Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. So, today we are going to cover the last part of the chapter 7, that is part 5th. This is the last part of the chapter. Yesterday we have seen the Sangh. I have taught you the Sangh, that the men and women who leave their homes, they live in group, and that group is known as Sangh, and the people have to beg for their food. Bhikkhus and bhikkhunis in Prakrit we used to say them, and many traders join the Sangh, and farmers can't follow all these principles. Now we will study the last part of the chapter, monasteries. Now what is monastery? First let me show you the picture of monastery. See students, this is today's monastery. Earlier it was not like this, but monastery यही होती इस तरीके की. Okay, now we will start with the chapter. Monasteries. To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे वो लोग जगह जगह जाते थे, लोगों को टीच करते थे. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और वो टाइम एक ही था, एज एक टाइम, वो टाइम जब वो एक ही जगह रुकते थे वो था रेनी सीजन, when it was very difficult to travel. रेनी सीजन में उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैवल करना. Then their supporters built temporary shelters for them in garden. फिर उनके सपोर्टर्स उनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर, कुछ रुकने की जगह बनाते थे गार्डन्स में. और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, और वो कुछ केव्स में रहते थे, गुफाओं में. इन हिली एरियाज, जो गुफाएं होती थी ना हिली एरियाज पे, वो लोग वहाँ पे रहते थे. सी दिस इज अ पिक्चर. A cave hollowed out in the hills. This is a cave in Karl, present day Maharashtra. Monks and nuns lived and meditated in these shelter. ये एक तरीके की गुफा में monks और nuns रहते थे. काफ़ी पहले का टाइम था ये. As time went on, जैसे जैसे टाइम चलता गया, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. अब जैसे जैसे टाइम पास होता गया, बहुत सारे उनके सपोर्टर्स, monks और nun के जो सपोर्टर्स थे, बहुत सारे सपोर्टर को लगा कि अब हमारे पास एक परमानेंट शेल्टर होना चाहिए. और उनके सपोर्टर्स को भी यही लगा कि एक परमानेंट शेल्टर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए उनके लिए रहने की. तो फिर क्या हुआ, मोनेस्ट्रीज बनाई गई. इन मोनेस्ट्रीज को बोला जाता था विहारास. अंडरलाइन दिस, monasteries, these were known as viharas. The earliest time viharas were made of wood. पहले ये किससे बनाई जाती थी, लकड़ी से. Then of brick, ईंटों से. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. और ये विहारास, ये monasteries गुफाओं में भी बनाई जाती थी. जो हिल एरियाज होते थे ना, वहाँ पे गुफाओं के अंदर ये monasteries बनाई जाती थी. A Buddhist text tells us, just as the waters of river lose their names and separateness when they flow into mighty ocean. जैसे रिवर अपनी एक ओरिजिनल पर्सनालिटी लॉस कर देती हैं, लूज कर देती हैं, जब वो ओशन में जाके मिलती हैं तो हम नहीं पता लगा पाते ना कि ये रिवर है. तो सेम इसी तरीके से वर्ण एंड रैंक्स एंड फैमिलीज फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध जॉइन द ऑर्डर ऑफ मंक्स. जब वो लोग मंक के ऑर्डर्स को मानते थे तो वो अपनी फैमिली, अपनी पोजीशन की, वो एक राजा है, क्षत्रिय हैं, वो जो भी हैं, वो सब भूल जाते थे. उनकी एक ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती थी. Very often, the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. जो ये ज़मीन होती थी जहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनती थी, तो वो कौन देता था इनको, राजा देते थे, या फिर लैंड देते थे, या फिर कोई बड़े बड़े रिच मर्चेंट व्यापारी होते थे ना, वो देते थे इनको वो ज़मीन जहाँ पे ये लोग विहारा या मोनेस्ट्री बना सकें. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड. और जो लोकल पीपल होते थे, नॉर्मल पीपल, वो क्या क्या गिफ्ट्स देते थे, खाने का, क्लोथिंग, मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स. इन लोगों के लिए वो लोग गिफ्ट्स देते थे. इन रिटर्न दे टॉट द पीपल. और इसके बदले में जो मॉन्क्स और नन्स होते थे वो क्या करते थे, इनको पढ़ाते थे. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. जो बुद्धिज्म था वो बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड हो गया था. एंड बियॉन्ड. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9 में हम देखेंगे. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. अब क्या सिस्टम था आश्रम्स का? Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashrams. Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. यहाँ पे आश्रम का वर्ड वो नहीं है कि जहाँ पे लोग रहते थे और मेडिटेशन करते थे. 4 आश्रम्स were recognized. 4 आश्रम्स थे. कौन कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास.
Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Ved during the early years of their life. ब्रह्मचार्य मतलब स्टार्टिंग में उनको वेद पढ़ने पड़ते थे, जो मैन होते थे उनको वेद पढ़ने पड़ते थे, और जो उनकी अर्ली लाइफ होती थी उसको बोला जाता था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के बाद आता था गृहस्थ, जिसमें उनको शादी करनी पड़ती थी, मैरी, दे हैव टू मैरी। एंड आफ्टर गृहस्थ इट वॉज वानप्रस्थ, that after marrying they have to leave their homes and lives in forests and they have to meditate. And after Vanprastha it was sannyasis who had to give everything and they have to become सन्यासी, मतलब उनको सब कुछ त्याग देना पड़ता था। The system of ashrams allow men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Ved and they had to follow the ashrams chosen by their husband. जो विमेन होती थी वो वेद के बारे में नहीं पढ़ सकती थी और उनको वही आश्रम चूज़ करना पड़ेगा, वही जीवन चूज़ करना पड़ेगा जो उनके हस्बैंड उनको बोलेंगे। So here our chapter ends. I hope you all have understood the chapter. Now if you are having any doubt in the chapter, you can ask me. Thank you.